नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि आजम खान की। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आजम खान के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया। दरअसल सपा विधायक के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में आजम समेत अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर ली गई। मामला साल 2016 में जल निगम भर्ती घोटाले का है और इस मामले में आजम खान समेत आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सबसे पहले आजम खान को 26 फरवरी 2020 को रामपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते गए। जमानत लगातार टलती गई। आखिर में 27 महीने की जेल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। कतील शेख जी है, हमारे उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इरफान खान समाज सेवी हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सोनू चौधरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, जिला उपाध्यक्ष हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डीपी यादव जो कि प्रसपा के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया लें उससे पहले मैं कतील शेख जी आपके पास आऊंगा। आजम खान लंबे समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक कई मामले उन पर दर्ज होते गए और अभी राहत की सांस ली ही थी कि एक बार फिर उनकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आई। हाँ, देखिए, ईडी ने 2016 के मामले में 1342 भर्तियों पर उन पर जिस चार्जशीट दाखिल की है और तमाम और अन्य मुकदमे उनके ऊपर कायम है, जिस पर उनको जमानत मिल चुकी है और लास्ट बेल जो उनकी हुई थी वो सीतापुर से उनको बेल मिल गई और या हाई कोर्ट से बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और सीतापुर से उनकी रिहाई हो गई। जिस समय उनकी रिहाई हो रही थी तो कयास ये लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा काफी बड़ी संख्या में उनका एक वैभव स्वागत होगा और उनको लेने के लिए स्वयं अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जाएंगे। मगर सारा कयास वहां फेल हो गया जब शिवपाल यादव और अन्य लोग, अन्य उनकी पार्टी के लोग वहां पहुंचे और उनको वहां पर उन्होंने रिसीव किया और उनको लेकर उनके स्थान तक गए, जिसमें अब्दुल्ला आजम वगैरह भी थे। तमाम चीजें अटकलें वहां से तब जरा सा मामला ये होता था कि आजम खान कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव की प्रसपा पार्टी में शामिल होने की संभावना बन रही थी। मगर धीरे धीरे जैसे आजम खान को रिलीफ मिलती गई, आजम खान ने फिर से अपना एक पैतरा कहिए या तो राजनीतिक स्टंट कहिए वो बदलना चालू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने एक बार एक पहले बयान में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी पार्टियों को दोषी ठहराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस को ये बताया था इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा ही जुल्म किया है और समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। उसके बाद से ये तर्क लगाना शुरू हो गया था कि अभी भी जो समाजवादी पार्टी का मोरल है उनके दिल में कायम है और आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी के पाले में जाएंगे ही जाएंगे। मगर शिवपाल यादव का उसके एक हफ्ते पहले जाके मिलना और फिर आजम खान की जमानत, फिर उसके बाद उनको एक तरीके से पूरी रिलीफ, अभी जो जिस तरीके से जिस कंडीशन में वो है वो पूरी रिलीफ में है। हर तरीके से अब्दुल्ला आजम खान, उनकी वाइफ, सब लोग एकदम फुल फ्लैश में मार्केट में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मिला जुला कर अब देखिए शिवपाल जी ने क्या बात की थी, ये तो वही बता सकते हैं कि आजम खान के अंदर क्या बात हुई, किस गुट में जाने की बात हुई या उन्होंने उनको समझाया, क्या नहीं समझाया। आने के बाद से उनके जो पैतरे हैं वो बदल चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो 2024 के इलेक्शन में स्टार जो है इलेक्शन हो रहे हैं, आजमगढ़ के तमाम उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें स्टार प्रचारक में भी डाला गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक है शिवपाल यादव, काफी पुराने नेता है, उनका जिक्र भी नहीं है उसमें। खैर, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, मगर एक जो रिश्ता है
समाजवादी पार्टी से उनका पुराना, जब मुलायम सिंह यादव साइकिल से चलते थे तो शिवपाल यादव उसको चलाने का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो बिना शिवपाल की अनुमति के जाते नहीं थे। वहां जाने के लिए उनको शिवपाल का साथ बहुत जरूरी रहता था। और पार्टी जब लगातार सत्ता में रही तो पूरी तरीके से शिवपाल यादव ने पार्टी को अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी को चलाया। उसके बाद एक बैच समाजवादी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनने के बाद उनको ये डर था कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पार्टी पे किसी का वो कब्जा हो जाए, क्या राजनीति में हमारी गिरावट आ जाए। तो उन्होंने उनको हमेशा दूर रखा, क्योंकि शिवपाल यादव के हर जिले में अच्छी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं और पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। आज भी समाजवादी पार्टी अगर शिवपाल यादव को अपने साथ पूरी तरीके से लेकर चलती है तो इसमें समाजवादी पार्टी का काफी फायदा है। और विधानसभा के चुनाव में अगर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को सपोर्ट करके उनको स्टार प्रचारक बनाए होते, जिलों में छूट दिए होते, जाके मिलिए जुलिए, तो शायद मेरे ख्याल में जो 111 सीट या 113 सीट जो भी आई है उससे काफी बढ़ के सीट आती। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब ये कार्रवाई हो रही है, हमने देखा कि जब से ये मामला 2016 का है कतिल जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, भाजपा की सरकार आते ही आजम खान की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई और 27 महीने की जो जेल है वो वहाँ पर काट के जेल से आते हैं। और अब एक और मामला यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम देखें तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो क्या इसे राजनीतिक दुर्भावना से जोड़कर देखा जा सकता है? भाई देखिए, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में भी एक मुकदमा कायम किया और तमाम जो है इसमें जो है भर्ती में और तमाम घोटाले में ऐसी चार्जशीट उन्होंने दाखिल की है जो है कोर्ट द्वारा पता चला है और हम लोगों को जो है। मगर देखिए, आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। सत्ता पक्ष जो जब सत्ता में आदमी होता है, देखिए कहीं ना कहीं उसका एक दबाव, कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव होता है। ये नो डाउट, इसको हर आदमी को मानना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सोनी चौधरी जी हो, चाहे इरफान साहब हो, चाहे डीपी यादव। सत्ता का बहुत ही एक महत्व होता है। सत्ता पर में रह के इलेक्शन लड़ना, सत्ता के बाहर लड़ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मिला जुला कर कहीं ना कहीं आजम खान को हो सकता है आने वाले 2024 में कोई ना कोई ऐसा इनके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है जिससे इनको दोबारा से परेशानियों का सामना करना। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। सोनू चौधरी जी, चुनाव नजदीक है लोकसभा के और उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी, एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आई। सियासी मायने हैं इसके, क्योंकि चुनाव में स्टार प्रचारक भी है और आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह चुनाव है, वर्चस्व है आजम खान का वहां पर। क्या इसे सियासी तौर पर नहीं देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी की जाति या धर्म देखकर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ हो, देखिए जो भी गलत करेगा उसको निश्चित रूप से गलत करेगा कार्रवाई, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं सर। अभी एकदम बाहर आना, उसके बाद चुनाव के समय पे एक और मामला यहाँ पर दर्ज। सरकारी एजेंसियां जांच करती है, वो चुनाव को तो देखकर नहीं कर सकती कि अब चुनाव आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और देश में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के चुनाव, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो और चाहे वो उपचुनाव हो, हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। अगर आप इस प्रकार से देखेंगे कि चुनाव के समय पर नेताओं के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई हो पाएगी। इसलिए आप उसको चुनाव से जोड़कर ना देखें। जिसने गलत किया है वो जेल जाएगा। इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, महाराज जी की सरकार में, नेता कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। चाहे वो देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वहां भी अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्रवाई ईडी की है, यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से अगर कोई प्रवक्ता यहाँ पर बैठे होते तो वो यही आरोप लगाते, इसलिए उनकी तरफ से मैंने आपसे खुद ही ये क्वेश्चन कर लिया। इरफान खान जी, आप कैसे देखते हैं इस ईडी की कार्रवाई? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर अपनी बात रखने में मुझे लगता है कि वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो आते नहीं है। चलिए इरफान खान जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से आजम साहब को कह रहा हूँ कि इनको नमस्कार कर लीजिए, ये वन मैन आर्मी है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। और नहीं मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा बोनस ना। बोनस स्टार्ट हो गया। शिवपाल जी ने उनकी इतनी मदद की, उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया।
वो मीठा मीठा जाके बोल दिया। जेल में बताइए, या हॉस्पिटल में जाके मिला, 2.5 साल जेल में रहे, तो डेडिकेशन जाते हैं। जो संरक्षक होता है वो नहीं जाता है। मतलब इनकी स्टाइल ही अलग है, पिक्चरों से भी अलग स्टाइल है माननीय हमारे नेताजी की। इसलिए हमने तो नमस्ते कर ही लिया है, और तो मैं कहूंगा इनको नमस्ते सब कर लें, बहुत अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। क्योंकि ये वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद हम लोगों का काम खत्म। हम लोग इसीलिए बने इस पार्टी में। चलिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये देखने को मिला, 2016 का ये मामला है इरफान जी, आपको क्या लगता है इतना समय क्यों लग गया? लगातार एक के बाद एक तकरीबन 89 मामले उन पर दर्ज किए गए और देखिए, एक इतने ही बात मामलों आपको में उन्हें बता जमानत दें। भी मिल चुकी है। अब ऐसे में क्या माना जाए? देखिए, पहली बात तो वो विधायक हैं, उनके लड़के भी विधायक हैं, और ये सब उन्होंने देखा कि हमारी मुश्किल में बिल्कुल जरा सा भी वो काम नहीं आए, तो इनसे किनारा ही कर लेना था, चाहे विधायक रहते हो चाहे ना रहते। इन्हीं के कारण वो झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे। गवर्नमेंट से कोई लड़ नहीं पाता है और ना ये लड़ पाएंगे। सर, ये तो सरकार का विषय नहीं है, यहाँ पर तो ईडी की कार्रवाई है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आजकल और ये बात सरकार का सरकार की कहाँ तरफ से भी, हस्तक्षेप ये अलग होता बात है। है कि सत्ता में सरकार का सिर्फ मैं इशारा सत्ता का चलता पावर है, होता काम है, हो लेकिन जाता है। ये कार्रवाई पूरी तरह से अलग होती है। अपने इसमें साथी जो बता रहे हैं सरकार कि भी यही सरकार कहती है कि का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हस्तक्षेप नहीं सरकार होता। का कोई हस्तक्षेप बहुत नहीं है। सारे मामले दबे आपकी होते हैं, सरकार में चुनाव नहीं भारतीय होता जनता तो पार्टी सकता है, के बाद में कार्यकर्ताओं होता ने है। सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए, लाठीचार्ज, लाठियां खाई हैं। पुलिस भर्ती घोटाले में उतरकर पूरे भारतीय जनता पार्टी ने चौराहे चौराहे पर अखिलेश यादव जी का पुतला फूकने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के काम होते थे, भारतीय जनता पार्टी उन घोटालों का विरोध करने का काम करती थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी के साथ द्वेष भावना के साथ काम नहीं करती है। आजम खान साहब ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इससे मतलब नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या वो बसपा के नेता हैं। जो घोटाला करेगा वो सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। ठीक है इरफान जी, आप पार्टी को बदनाम मत कीजिए, सरकार को बदनाम मत कीजिए, आप अपने नेता को बदनाम कीजिए कि घोटाला किया है तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो जांच का विषय भी है। सोनू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सत्ता का बड़ा असर होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सरकार में रहते हुए अगर किसी तरीके से कोई चीज सामने आती है तो उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। हाँ, मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, मगर अन्य पार्टियां तो करती है। सेंट्रल में बैठ के कांग्रेस करती थी। भाई, जब आप कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, ईडी, सीबी और सीबीआई का आरोप लगाते थे ना, जब आप विपक्ष में थे, तो वैसे ही हर पार्टियां अपना अपना एक पहलू बना के रखती है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसने घोटाला किया होगा, जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, वो जेल जाएगा। हम किसी की भी तारीफ या किसी का भी समर्थन नहीं करते भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज का, इसलिए आज सब लोग जेल जा रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार भी आपने 5 साल उत्तर प्रदेश में देखी, और सपा की भी, अखिलेश यादव जी की सरकार देखी, और कांग्रेस की भी। ये लोग घोटालेबाजों की मदद करते थे, घोटाले कराने का काम करते थे। आज इनके काले करतूत आप सबके सामने आ रहे हैं और आज सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई नहीं, हमने ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र किया है कि आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। जो भी लोग भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, उनको जेल भेजने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार किसी भी प्रकार का प्रेशर और दबाव डालने का काम नहीं करती है। आज हमने उनको स्वतंत्र किया है। आज आप उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था देखिए, आज कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है। इससे पहले की सरकारों में आजम खान की भैंस को खोजने का काम करते थे ये लोग, और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आजम खान की भैंस को खोजने का काम तो समाजवादी पार्टी के नेता करते थे, लेकिन हत्याएं, लूट और डकैती के मामलों में 4-4, 5-5 सालों में अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया है, और जिसने भी अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, उसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। हम स्वतंत्र है सभी विभाग, और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सारी एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन इरफान जी, जिस तरह से यहाँ पर चौधरी जी ने कहा है और जो काम सरकार के यहाँ पर गिनवाए हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों, जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की कलई खुलना शुरू हो गई। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट है, नो डाउट ये काम कर रही है, इसमें गरीबों को भी मदद हो रही है। थोड़ा सा इरफान जी की आवाज को बढ़ाइए। ठीक है सर, आप अपनी बात जारी रखिए।
मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। नो डाउट ये गवर्नमेंट काम कर रही है, अपराध तो जीरो कर दिया है। और मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन इस पार्टी का जो भी वर्क है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। और जिस तरीके का माहौल अब इस समय यूपी में बन गया है कि यहाँ पे लोग आराम से बिजनेस करने लगे हैं, रोडों का जाल बिछा दिया है बीजेपी ने, और जो गलत करेगा वो जाएगा। और बाबा को पैसा तो चाहिए नहीं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, कितने गरीबों को अनाज मिल रहा है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों का साथ देता हूँ जो अच्छा करता है, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो। चल लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद जी, आजम खान को लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और मामला यहाँ पर 2016 का दर्ज किया गया है, समाजवादी पार्टी के समय का ये मामला है जब दर्ज किया गया है। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सपा से आप हैं और आजम खान जो हैं वो शिवपाल यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी रिश्तों को निभाने वाले नेता हैं। उत्तर प्रदेश में जो पुराने संबंध उनके आजम खान साहब से रहे हैं, 3 दशक का राजनीतिक साथ रहा है, तो वो उनसे जेल में मिलने गए। जिस दिन उनकी रिहाई हुई उस दिन भी वो जेल में मिलने गए उनके साथ, और कहीं ना कहीं रिहाई के बाद उनको जो है जब वो रामपुर चले गए तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी भी लखनऊ चले आए। देखिए, जिस प्रकार से ये घोटाला सामने आया है, निश्चित रूप से घोटाले कहीं से भी उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए उस समय जो जल निगम की भर्तियां हुई थी, अगर उसमें अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो जाति धर्म से परे, राजनीतिक दल से परे, जो भी उसमें दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो योग्य अभ्यर्थियों के साथ छल हुआ है वो अक्षम्य है, वो अपराध है। योग्य अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी पाते, वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता, और जो बाद के अभ्यर्थी हैं उनका भी मनोबल बढ़ता। लेकिन एक बात और कहीं ना कहीं इसमें जो संदेह पैदा करती है वो ये है कि आज आप 2016 के बाद देखिए, जिस प्रकार से 17 में सरकार बनी, एक टर्म सरकार भारतीय जनता पार्टी की बीत चुकी है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर लिए, दूसरा टर्म शुरू हुआ, तो जो 5 साल उसमें प्रगति क्या हुई? क्या 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को उसमें साक्ष्य नहीं मिले? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की है। तो सवाल और भारतीय जनता पार्टी के मंशा के ऊपर भी उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उन 5 सालों में क्यों नहीं इस प्रकार से जो घोटाले हुए हैं उनको उजागर की, जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। लगातार मामले दर्ज तो होते रहे, 89 मामलों में उन्हें जमानत मिली है, एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, जैसी सरकार वहां पर बनती है 2017 के बाद से। लेकिन क्या ये माना जाए, अभी की टाइमिंग को लेकर सर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि बाहर आते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, स्टार प्रचारक भी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये जो कार्रवाई हो रही है ये किसी तरह का कोई राजनीतिक द्वेष इसमें देखते हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक द्वेष से तो हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा संदेह और शंका तो पैदा होता है, गुंजाइश उसकी रह जाती है। जब इस मौके पर तुरंत जब चुनाव होने वाले हों, आप उस समय अगर सक्रिय कर होती है राजनीति, अरे जो जांच एजेंसियां हैं, तो सब तो होगा, जरूर निश्चित रूप से सब होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब चुनाव बीत जाए उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए जांच एजेंसियों को, इसको कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लटका दीजिए इसको। फिर आप कहिए जो कोई चुनाव आए उस समय उभरे, तो निश्चित रूप से संदेह होता है। इस तरह के मामलों में अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो संदेह तो होता है। संदेह तो होता ही है, और साथ ही साथ एक गलत संदेश भी जाता है जनता के बीच। अंतिम प्रतिक्रिया कतिल शेख जी, आप कतिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही? सर, सारे राजनीतिक दलों की आपने बात सुन ली, यहाँ पर प्रसपा से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, और साथ ही इरफान जी भी। जवाब मैं अपने प्रवक्ता जो डीपी यादव जी ने बात कही, अब आप देखिए ये समय पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल गई, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की गई? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी से अगर महीने 2 महीने 3 महीने पहले का समय देखेंगे तो आजम खान साहब जेल में थे, अभी जमानत पर छूट कर आए हैं। कार्रवाई लगातार जारी है, जैसे जैसे पर्चे खुलती जा रही है ऐसे ऐसे मुकदमे
मुकदमे दर्ज होकर उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अपराधी निस्संदेह आपने मुकदमे दायर किए हैं, लेकिन जो ये 2016 का मामला है, अगर आप उस पार्टी के नेता का पानी का पानी करवा दिए होते, समय रहते पैरवी की होती सरकार ने, तो आज ये मामला भी अपने चाचा का सम्मान जो व्यक्ति नहीं कर सकता, थोड़ा होता है। समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उसका सम्मान अगर अखिलेश यादव नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि किसी का सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते, न जनता का सम्मान कर सकते हैं। तो जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाता है। मेरी बात करने का मतलब बोल रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे बीच में तो मैं बोला था क्या, आप सुने ही नहीं। मैं बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सके, शिवपाल यादव जी का सम्मान नहीं कर सके, जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को साइकिल से चलकर खड़ा किया। आज वो मैं तो ये भी कह दिया कि ये राजनीतिक पार्टियों का बड़ा मामला है, ये धर्म से ऊपर उसके मामला है। क्योंकि भर्ती में अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता पूर्ण जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। ये योग्य समय पर उठा रहे हैं, समय पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 से 3 महीने पहले भी आजम खान साहब जेल में थे, लगातार कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। परत दर परत मुकदमों के खुल रहे, उनके भ्रष्टाचार खुल रहे, उनको जेल जा रहे हैं, बार बार जमानत करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ, सरकार की इस कदम की सराहना करता हूँ। और भी जितनी अनियमितताएं हुई हैं, जितने घोटाले हुए, सबको सरकार को कहीं ना कहीं उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से करेगी, हमारी ये मांग भी है कि सरकार करे। और जितने भी बेरोजगार हैं जो आज अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, चाहे और भी विभागों का, तमाम लाखों पद खाली है, उनको आप भरवाइए। सरकार से हम चाह रहे हैं, हम तो आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं, अगर मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से मामले निकलकर सामने आते हैं, सरकार अपना अलग काम करती है और जांच एजेंसियां अपनी तरफ से स्वतंत्र होती हैं इस तरह की जांच के लिए। अब ये देखना होगा जिस तरह से कार्रवाई शुरू हो गई, क्या कुछ निकलकर आगे सामने आता है जांच में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जेल से छूटने के बाद फिर एक बार ईडी ने आजम खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामला 2016 का है, भर्ती घोटाला, जल निगम में जो भर्ती हुई थी उसको लेकर यहां पर यह घोटाला बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब ईडी करने जा रही है। अब इस पर देखना होगा ये जांच किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।